भोर से लेकर अभी तक मेरे शिवलिंग को बेलपत्र समर्पित कर रहे थे। तुमने तो मेरा जल अभिषेक भी किया। और रात्रि में मेरी आरती की। सावन के प्रथम सोमवार को तुमने मुझे बेलपत्र चढ़ाकर मेरी पूजा की, इसीलिए तुम मुझसे वरदान पाने के भागीदार बने। प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं इन पाप कर्मों से मुक्ति पा सकूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उस दिन से वही लुटेरा जो लोगों को लूटता था, वो लोगों की सेवा करने लगा और शीघ्र ही अनजाने में की गई अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप उसे अपने पापों से छुटकारा मिल गया। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ, इसलिए मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी तो केवल चंद्रधर ही नहीं, अभी तो उसने अपने संपूर्ण परिवार को महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया है। और आप चाहती हैं कि मैं इन भक्तों पर संकट की छाया प्रकट करूं? पुत्री, स्मरण करो, चंद्रधर ने क्या कहा था? बिना शिव की इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता। उसे तुम्हारा भक्त बनाने की चुनौती भी तो स्वयं महादेव ने ही दी है। कदाचित वो भी यही चाहते हैं, इसलिए बिना संकोच किए इसे प्रभु की इच्छा मानकर तुम्हें अपने सभी प्रयास करने चाहिए। उचित है, मैं ये प्रयास भी करूंगी। पिताजी, आपके आदेश के अनुसार हमने आपके व्यापार की सभी सामग्री का प्रबंध कर दिया, किंतु इस बार हम सब भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। अवश्य, क्यों नहीं। एक पिता के लिए तो ये गर्व की बात है कि उसके पुत्र उसका व्यापार में उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किंतु हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कल आप सब मिलकर व्यापार का सारा सामान नौकाओं पर चढ़ा देना। कल जब मैं मंदिर से वापस आऊंगा तब हम चलेंगे। जी पिताजी। मैं जिनका भक्त हूं उनका ही रहूंगा। मेरे अधरों पर केवल उनका नाम रहेगा। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। यदि यही पिता श्री प्रभु महादेव की इच्छा है तो भला मैं उसे टालने वाली कौन होती हूँ। मैं अब तनिक भी संकोच नहीं करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। बच्चों, मैं मंदिर जा रहा हूं। लौटते ही हम प्रस्थान करेंगे। तुम नौका तैयार रखो। नौका ठीक है, सभी सामग्री रख दीजिए। उचित है भ्राता, व्यापार की इस यात्रा में आनंद बहुत आएगा और पिताजी से सीखने का अवसर भी तो मिलेगा। शीघ्रता कीजिए, पिताजी आते ही होंगे। ये लीजिए भ्राता। यदि इस यात्रा पर न जाना होता तो तुम अब भी चादर ओढ़े सो ही रहे होते। किंतु अब तो मैं जाग रहा हूँ ना, मेरी पहली यात्रा है, थोड़ा उत्साह तो होगा ही। शीघ्रता कीजिए। भ्राता सावधान, सर।
भ्राता, यहाँ तो चारों ओर सर्प ही सर्प है। हाँ, जैसे सर्पों ने हमें घेर लिया है। किंतु इतने असंख्य सर्प आए कहाँ से? सहायता करो, कोई तो हमारी सहायता करो, ये तो हम सभी को डस लेंगे। बचाओ, 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 कोई तो हमें बचाओ, बचाइए हमें, सहायता कीजिए हमारी। ये अग्नि सर्प की आकृति क्यों ले रही है? बचाइए, बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, बचाइए, कोई है, कोई तो बचाओ हमें, ये क्या हुआ? ये अग्नि क्यों बुझ गई? और ये 6 लकड़ियां बुझ करके बाहर क्यों आ गई? मेरे 6 पुत्र सहायता कीजिए हमारी, हमें बचाइए, कोई तो बचाइए हमें, डस लेंगे, कोई तो हमें बचाइए, इनका क्या दोष है? मुझसे इनकी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, बचाइए, ये हमें कोई तो हमारी रक्षा कीजिए। लगता है सर्पों का आक्रमण रुक गया, कदाचित अब हमारी रक्षा हो जाएगी। हाँ भ्राता, जी भ्राता। आप कौन है देवी? और ये अशुभ संकेत क्यों उत्पन्न हुए? इनका क्या अर्थ है? मैं शिव पुत्री नाग माता मनसा और यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपके पुत्र संकट में। भयभीत ना, मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूँगी। अपने पिता को मनाओ, उन्हें मुझ पर विश्वास दिलाओ, समझाओ उन्हें कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करें, मेरे भी भक्त बन जाए। तुम्हारे पिता के समान भक्त पाकर मुझे देवी उपाधि प्राप्त होगी और अब तुम सभी को मिलकर उन्हें मनाना होगा। ये वचन दो मुझे और मैं भी तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। बचा लो अपने जीवन की ज्योति को। स्वीकार है जो मैंने अभी कहा? हाँ है। ये क्या कह रहे हो भ्राता? तुम्हें स्मरण नहीं है पिताजी ने क्या कहा था? प्रभु पर विश्वास को लेकर क्या सीख दी थी उन्होंने? मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हमें प्रभु महादेव पर, प्रभु शिव शंकर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। देवी, ये संभव ही नहीं। हम महान शिव भक्त के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार शिवमय है और हमारे पिताजी ने हमें ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए, महादेव ही अटल हैं, महादेव ही सत्य हैं। इसलिए आपका प्रयास व्यर्थ है।
आपसे सहायता मांगी किसने? हम पर दया करने वाली आप हैं कौन? मैं विनम्रता से इन्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाले स्वयं जगत पिता महादेव है। नाग माता, ये आपका अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। ये हमें पाठ सिखाएंगे? उचित है, इन्हें अपना प्रयास कर लेने दीजिए। हम भगवान शिव के भक्त हैं, हमें किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे भी जो देवी बनने का हमसे अनुरोध कर रही है, वो भला क्या देवी बनेंगी? आप इतना अपमान क्यों करवा रही हैं? अनुमति दीजिए नाग माता, हमें अनुमति दीजिए। जाइए यहाँ से, चले जाइए। आपको यहाँ बुलाया किसने है? शिव भक्तों को तो बस भगवान शिव का आसरा है। जब महादेव हमारे रक्षक है तो हम उनसे क्यों रक्षा की आस रखें, जो देवी भी नहीं? आपको अपना अपमान कराने में आनंद आ रहा है क्या? क्यों अपना अपमान करवा रही है? चली जाइए यहाँ से। आदेश दीजिए, हमें डरने का आदेश दीजिए। आदेश नाग माता, ये इन्हें अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। नाग माता को मान्यता देना अस्वीकार कर नागों का अपमान किया तो कोई बात नहीं, किंतु भविष्य में संसार में तुम्हारे द्वारा होने वाला कल्याण रुक जाए तो भी कोई बात नहीं। नागमाता तो अभी यही थी, कहाँ चली गई? मेरे 6 पुत्र संकट में। स्वामी, 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 स्वामी। वो चंद्रधर जी, शीघ्र चलिए। नदी किनारे आपके सभी पुत्र सर्पदंश से आहत होकर मूर्छित गिरे पड़े हैं। पुत्र, 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 पुत्र। ये नहीं हो सकता, पुत्र। मेरे पुत्रों की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। स्वामी, 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 कहिए ना स्वामी, ये सत्य नहीं, कोई बुरा स्वप्न है। कहिए ना स्वामी, ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा परिवार कैसे नष्ट हो सकता है? एक माँ अपनी संतान को खोने का दुख मनाए और उसका कारण मैं हूँ। ये कैसी परीक्षा है मेरी। किंतु मैं इतनी क्रोधित क्यों हुई? क्यों अपमान किया उन्होंने मेरा? और यदि अपमान किया भी तो मैंने अपने सर्पों को उन्हें दंड देने की अनुमति क्यों दी? एक माँ को दुखी कर, उसे उससे सभी संतानों से वंचित कर, भला मुझे क्या प्राप्त होगा? नहीं, मुझे अब इस स्थिति को बदलना होगा। रुक जाओ पुत्री, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हट सकती। किंतु माता, मुझे उस भक्त परिवार की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मुझे जाना ही होगा। ये नियति है, भगवान भी नियति से बंधे हैं। फिर तुम तो अभी देवी भी नहीं हो पुत्री। रुक
जाओ पुत्री, तुम्हें इस माता की सौगंध है। तुमने सभी के लिए इतना त्याग किया है, तो एक त्याग मेरे लिए भी कर दो। रुक जाओ, जो होना है उसे होने दो। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। स्वामी, आप प्रार्थना कीजिए, देवी मनसा की पूजा कीजिए, वो ही हमारी सहायता कर सकती है। कल कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े, मेरी भक्ति करने पर विवश होना पड़े। देवी मनसा, माता, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताश्री इस बार हम सभी की परीक्षा ले रहे हैं। कैसी दुविधा में डाल दिया उन्होंने हम सभी को। एक ओर भक्त चंद्रधर है, तो दूसरी ओर है दीदी मनसा। स्वामी, अपने पुत्रों के लिए क्या आप एक बार अपनी भक्ति की धारा में किसी देवी को नहीं जोड़ सकते? स्वामी, एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना स्वामी, पुत्रों की खातिर। स्वामी, मैं करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं पूजा करूंगा, पर मनसा की नहीं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। हे मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे शिव शंभु शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी पुत्रों की रक्षा करो। यदि मैंने आपकी भक्ति पूरे तन मन धन से की है, यदि मेरी भक्ति आपके लिए पावन और पवित्र है, यदि मैंने पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो प्रभु आज अपनी कृपा में कोई कमी मत छोड़ना। आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन, उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। माँ 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 ओम नमः शिवाय। माँ चमत्कार है, अद्भुत है। चमत्कार हो गया। माँ हमें हुआ क्या था? हाँ, हम कैसे मूर्छित हो गए थे माँ? जो हुआ सो हुआ, पर पुत्र तुम सब मेरे पास लौट आए। देखा देखा पुत्रों, मेरे प्रभु महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। घोर आश्चर्य, मृत्यु के मुख से लौट आए हैं सब। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। देखा आप लोगों ने, मैं नहीं कहता था कि मेरे भोले बाबा, मेरी भक्ति की शक्ति। देखो ये मेरे बच्चे, इनके प्राण पक्ष दिए, मेरे भोलेनाथ ने इनके प्राण पक्ष दिए। क्या हुआ पुत्री? देखिए ना माता कत्रु, पिताश्री प्रभु महादेव अपने भक्तों पर कृपा वर्षा कर रहे हैं। चंद्रधर के पुत्रों को नागों के विष के प्रभाव के प्रहार से मुक्त कर दिया। किंतु क्यों? ये उचित नहीं। ऐसा क्यों किया महादेव ने? किंतु माँ, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि उन्हें अपनी पुत्री का अपमान दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने भक्त और उसके परिवार की सहायता की। यदि ऐसा ही करना था तो फिर इस चुनौती का क्या अर्थ? नहीं माँ, प्रभु अकारण कुछ नहीं करते, उसका भी कोई कारण अवश्य होगा। अपनी पुत्री का अपमान सहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसे अटूट भक्ति में, एक दृढ़ भक्ति की भक्ति पर किसी भी देवी देवताओं की कृपा तो स्वाभाविक है। और चंद्रधर की भक्ति दोष रहित है, पावन है, पवित्र है, और वो उनका भक्त है जिन्हें संपूर्ण संसार भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। और भोलेनाथ तो भोले भंडारी है। उनके भंडार में आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ कहाँ गया है, ये जानती थी मैं। इसीलिए मुझे ये चुनौती अस्वीकार थी। देखा तुमने गिरिधर, किस तरह मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन के मेरे बच्चों की रक्षा की। आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा ना कि चंद्रधर कौन है। चंद्रधर भोलेनाथ का सबसे महान भक्त है, सबसे महान भक्त। अब कोई भी मेरी भक्ति की शक्ति को नहीं नकारेगा, कोई भी मेरी भक्ति छीनने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी मेरी चंद्रधर की शिव भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। क्या कहा था अनुज गणेश ने कि जगत कल्याण के लिए मेरा देवी बनना अनिवार्य है। पिताश्री भी यही चाहते थे, तभी तो मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी। पिताश्री इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं स्वयं कभी भी चंद्रधर के पुत्रों की मृत्यु स्वीकार नहीं करती। नहीं बहन मनसा, अपने मन को शांत करो। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? आपके इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र प्रभु महादेव ही दे सकते हैं।
मैं जानता हूँ आपके हृदय को चोट लगी है। चंद्रधर और उनके पुत्रों के साथ जो हुआ उसे लेकर आपकी भावना भी समझता हूँ, किंतु जो भी पिताश्री ने किया उसका कारण उन्हीं से जानना होगा आपको। अनुज गणेश, इसमें प्रश्न उत्तर का स्थान कहाँ रहा? पिताश्री ने ये स्पष्ट कर दिया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे देवी का स्थान प्राप्त हो। दीदी विश्वास रखिए, अमृत पाने के लिए भी पहले हलाहल विष का सामना करना होता है। कुछ अच्छा कर पाने के लिए पहले कठिनाइयों का सामना कर उन पर विजय पानी होती है। उचित है भ्राता गणेश, चलो। मैं अवश्य आता दीदी, किंतु ये उचित नहीं होगा। इस चुनौती में तो आप दोनों का ही भाग है ना? तो ये प्रश्न आपको स्वयं ही पूछने होंगे। मैं उनसे ये प्रश्न कैसे कर सकता हूँ? आओ पुत्रों, मैं प्रमाण देना चाहता हूँ पूरे गांव को मेरी भक्ति की शक्ति का। दिखाना चाहता हूँ मैं कि जब तक मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती, हमारा कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए ना कोई चिंता ना भय सुनो का, क्योंकि मेरी प्रभु और उनकी भक्ति मेरे साथ है। सारा गांव मेरी भक्ति की शक्ति और मेरे प्रभु का चमत्कार अवश्य देखेगा। देखना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, तुम महान भक्त हो, धन्य हो, क्योंकि तुमसे महादेव प्रसन्न है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, अटूट है तुम्हारी भक्ति। प्रभु महादेव महाकृपालु हैं, दया निधान है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऐसे चमत्कार के भागी सभी भक्त नहीं बनते। तुम अवश्य श्रेष्ठ भक्त हो। आओ चंद्रधर, माता का आशीर्वाद भी ले लो। धन्यवाद पुजारी जी, किंतु मेरे प्रभु महादेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? चंद्रधर, ये क्या बोल रहे हो? महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति का साक्षी तो पूरा गांव बना हुआ है, किंतु भला गांव देवी का आशीर्वाद लेने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किंतु मेरे प्रभु शिव शंभू की भक्ति सबसे ऊपर है। और जब मेरे प्रभु का आशीर्वाद मेरे सर पर है, तो फिर मुझे और क्या आवश्यकता? उनके सिवाय भला किसी और का आशीर्वाद क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। भक्ति में अहंकार को कोई स्थान नहीं। भक्ति तो शुद्ध, सरल, निश्चल और अहंकार रहित होनी चाहिए। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए ये उचित नहीं, ये मैं कदापि नहीं चाहता था। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए आप क्या नहीं चाहते थे पिताश्री? यदि किसी और की पूजा करते हो तो भूल जाओ। चंद्रधर, ये क्या कह रहे हो? हम सब महादेव के भक्त भी हैं, किंतु हमारा विश्वास भी तो है। हमारे इष्ट हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं। संभव है कि ये सब महादेव का ही रूप हो।
हम सनातन धर्मियों को ये स्वतंत्रता है। जिस प्रकार तुम्हें शिव रूप में विश्वास है, उसी प्रकार हमें अपने इष्ट देवी देवताओं में विश्वास है। उनका अपमान क्यों कर रहे हो तुम? आप सबकी आस्था और आपके विश्वास का आपको क्या लाभ हुआ, ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरे विश्वास से मैं कैसे मेरे प्रभु शिव शंभू के कृपा का पात्र बना, ये तो आप सबने देखा ना। भयंकर विषधर सर्पों के प्रहार का भी कोई असर नहीं हुआ मेरे पुत्रों पर। वो जीवित हैं, कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मेरे प्रभु महादेव ने मेरी ऐसी सहायता की। उत्तर दीजिए पिताश्री, उत्तर दीजिए कि आपने उसकी सहायता क्यों की? कोई सच्चा भक्त मुझे सच्ची भक्ति और श्रद्धा से पुकारता है तो मैं स्वयं को कभी रोक नहीं पाता, क्योंकि सच्चे भक्त की पुकार ना सुनना उस सच्चे भक्त के साथ अन्याय के समान है। किसी एक के साथ अन्याय ना हो और उसके लिए किसी और के साथ अन्याय हो जाए, क्या ये उचित है? संदेह है मुझे। कदाचित आप मुझे देवी पद पर आसीन होते हुए देखना ही नहीं चाहते। मुझे देवी पद पर आसीन होते हुए देखना ही नहीं चाहते। माता पिता अपनी संतान की उन्नति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए पुत्री। मैं तुम्हें देवी के पद पर आसीन ही नहीं अपितु संसार द्वारा तुम्हारी पूजा होते देखना चाहता हूं। बस महादेव की पूजा करते हुए देखना चाहता हूं मैं आप सबको, और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे वास्तव में देवी बनते हुए देखना चाहते हैं, यदि देवी बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यदि आपको विश्वास है कि मैं देवी बनने की योग्य हूं, तो आप चंद्रधर की सहायता मत कीजिए। मुझे वचन दीजिए पिताश्री कि आप चंद्रधर की सहायता नहीं करेंगे। वचन दीजिए मुझे पिताश्री कि आप उसे अपने छत्र छाया से वंचित रखेंगे, अपने छत्र छाया से वंचित रखेंगे। उनकी छत्र छाया सदैव रहती है मुझ जैसे महान भक्त पर, इसलिए जो भी मेरे निकट है उनकी ऐसी ही कृपा का अनुभव देखना चाहता हूं मैं उनके लिए, क्योंकि जो भी मेरे साथ रहेगा उन पर भी मेरे प्रभु महादेव की कृपा बनी रहेगी। मेरी एक ही पुकार पर स्वयं महादेव मेरी सहायता के लिए आएंगे। मेरा आप सबसे यही सुझाव है कि बस और बस महादेव की पूजा करो, बाकी किसी की पूजा तो मूर्खता है, मूर्खता। क्या हुआ पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? क्या आप ये कर सकेंगे? क्या चंद्रधर के सहायता करने से आप अपने आप को रोक सकेंगे? आप उसे अपने छत्र छाया से वंचित कर सकेंगे? मैं पुकारूंगा शिव शंभू को तो आना ही होगा उन्हें। मेरी सहायता करने को वो बाध्य होंगे। मैं बाध्य नहीं, मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। पुत्री, मैं वचन देता हूं अब नहीं जाऊंगा उसकी सहायता करने। मेरे शब्द असत्य नहीं होंगे पुत्री, अब उस पर मेरी कृपा नहीं होगी। पुत्री, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। संभव है कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं अपने प्रभु की महिमा से सबको परिचित करा सकूं और ये विश्वास दिला सकूं कि एकमात्र केवल महादेव हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, उनके सिवा और किसी की नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताश्री, क्या ये आपके लिए संभव होगा? क्या आप चंद्रधर की सहायता करने से स्वयं को रोक सकेंगे? भगवान का मन भक्ति भाव का भूखा होता है, अहंकार का नहीं। और भक्ति जगाई जाती है, थोपी नहीं जाती। अपने भगवान का किसी भी रूप में विश्वास करना भक्त का अधिकार है, किंतु दूसरों के अधिकार का हनन कभी मान्य नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा भक्त तो वो है जो दूसरों के विश्वास का सम्मान करे, जो उनकी पूजा को भी मान्यता दे। चंद्रधर जैसे श्रेष्ठ भक्त को ये समझना अति आवश्यक है। इसमें उसे कठिनाई तो होगी, किंतु यही उसकी भक्ति के चरम पर पहुंचने का अंतिम उपाय है। और ये मनसा के लिए भी अनिवार्य है कि वो चंद्रधर को उचित मार्ग दिखाकर देवी पद पाने की अपनी यात्रा पूर्ण करे। पिताश्री, दीदी मनसा और भक्त चंद्रधर के बीच के इस मंथन से कौन सा अमृत निकलेगा या कौन सा विष, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु ये अवश्य ज्ञात है कि आपकी लीला अपरंपार है। स्वामी, आप अभी भी यात्रा पर जाने पर विचार कर रहे हैं? हमारे पुत्रों के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं कुछ अशुभ। देवी, मेरी भक्ति ने अशुभ को शुभ में बदल दिया, और क्या प्रमाण चाहिए आपको? विपदा जैसी भी हो, मेरे प्रभु महादेव को हमारे साथ रहना ही होगा। आप भय छोड़ दीजिए। परंतु स्वामी, देवी मनसा ने यदि कोई संकट उत्पन्न किया तो? देवी? कैसी देवी? मेरा विश्वास है उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। देवी बैठिए, भय और शंका त्याग दो। देवी, हमें किसी के भय से छिपकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो और सबल और समर्थ दिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ही उदाहरण से प्रभु महादेव में सबका विश्वास बढ़ेगा और सभी उनकी पूजा करेंगे। हमारी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, स्वयं भोलेनाथ महादेव हमारे साथ है। अब किसी भी कारणवश स्वयं को रोकना मत पुत्री। अब तो तुम्हें स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रणाम नागमाता। हाँ नागमाता, इस बार आप हमें मत रोकिएगा। संसार को ये जानने का अधिकार है कि प्रत्येक देवी देवता का स्थान महत्वपूर्ण है और उनका आशीर्वाद भी। चंद्रधर को न केवल अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, बल्कि उसे आपकी भक्ति भी करनी होगी। वो हमारी नाग माता का अपमान नहीं कर सकता। नाग तो अनंत काल से प्रभु महादेव के भक्त रह चुके हैं। चंद्रधर को समझना होगा कि वो प्रभु का एकमात्र भक्त नहीं है। अपने अहंकार के परिणाम का सामना चंद्रधर कल करेगा। अरे, आपकी माता
देवी शोनोका, शीघ्र कीजिए, व्यापार पर जाना है, आकर विदा तो कीजिए। हम देखकर अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। देवी, क्या सोच रही है देवी? स्वामी, आपका अभी जाना अनिवार्य है क्या? आप रुक नहीं सकते? देवी, इस समय रुकने का क्या अर्थ? नौकाएं भर चुकी हैं, सेवक तैयार हैं, आपके सारे पुत्र भी तैयार हैं। हाँ, कुछ दिन रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। कुछ दिनों में क्या हो जाएगा देवी? कुछ दिनों में स्वामी, आपको एक और संतान के पिता होने का सौभाग्य मिलने वाला है। ये तो बहुत ही शुभ सूचना है। हर समाचार शुभ समाचार है। आप बस भोलेनाथ में विश्वास रखिए, खुश रहिए। मेरे प्रभु सब कुछ शुभ करेंगे और ऐसे समय में उदास नहीं होते। हंसिए हंसिए। चलिए शीघ्र ही लौटेंगे। अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। ये क्या? दीपक की लौ ये तो फिर से सर्प का रूप लेने लगी। ये तो शुभ संकेत नहीं है। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आने दो इन सर्पों को, चिंता मत करो। भगवान शिव शंकर हमारी रक्षा करेंगे, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी। क्या पिताश्री अपने भक्त की पुकार को नकार सकेंगे? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। सच्चा भक्त हूं मैं महादेव का। मेरी पुकार सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, वो विवश हो जाएंगे और तब ये सर्प यहां से हटेंगे भी और हम आगे बढ़ेंगे भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े। देवी मनसा कहां हैं आप? सामने आइए। मेरी भक्ति की शक्ति का प्रमाण मिल चुका है आपको, फिर भी आप
अगर अपनी असफलता की माला में एक और मोती जोड़ना चाहती हैं तो जोड़ दीजिए। महादेव का भक्त हूं मैं। आपकी ये चाल मेरी भक्ति के सामने नहीं टिकने वाली। स्वयं महादेव मेरी रक्षा करने पर विवश हो जाएंगे। सामने आइए और इसकी भी साक्षी बनिए। छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर उधर मत देखो, ऐसे मत पुकार। कहीं नहीं छिपी हुई हूं मैं, यही हूं। दर्शन चाहिए मेरे तो दर्शन प्राप्त करो चंद्रधर। क्षमा करना देवी, परंतु मुझे आपके दर्शन की क्या आवश्यकता? जब स्वयं आपके पिता महादेव की कृपा हो मुझ पर, तो भला मुझे किसी और के दर्शन की क्या अभिलाषा हो सकती है? चंद्रधर, तुम्हारी भक्ति में पवित्रता की शक्ति है, दोष रहित है। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ था, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी भक्ति पर घमंड का कलंक लग चुका है। घमंड नहीं देवी, गर्व है मुझे महादेव का ऐसा भक्त होने पर जो उनकी भक्ति पर दृढ़ता के साथ स्थिर है। इसमें कैसा दोष है चंद्रधर? क्योंकि गर्व और घमंड में भेद है। भक्ति विवेक देती है, उसे छीनती नहीं है। किंतु तुम्हारा विवेक कहाँ गया चंद्रधर, जो तुम इस भेद को समझ नहीं पा रहे हो? समझी तो आप नहीं है। पिताश्री पर प्रभु कृपा का उदाहरण देखने के बाद भी आपके नाग हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, ये जानती ही आप। फिर भी आप हमारे मार्ग में बाधा डालने आ गई, और बिना बुलाए जो आ जाए, चाहे कोई भी हो, वो अपमान का भागी तो बनता ही है, चाहे मनुष्य हो या देवी देवता। और आप तो देवी भी नहीं। अगर आप अपने प्रयासों में असफल नहीं होना चाहती हैं तो अपने नागों को पीछे हटा दीजिए, अन्यथा आपकी और उनकी ऊर्जा शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। हटा लूंगी, अवश्य हटा लूंगी, किंतु उससे पूर्व तुम अपने भक्ति पर लगे घमंड को दूर करो, जिसके कारण तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे ही आराध्य भगवान शिव शंकर शंभू अनेकों रूप में भक्तों के सामने आते हैं। अर्थात यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम उन्हीं की भक्ति करोगे, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो उन्हीं की पूजा करोगे। देवी, मैं तो कहूंगा कि आप अपना भ्रम दूर कीजिए कि मैं अपनी अटूट भक्ति को त्याग कर किसी और की भक्ति करूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। संभल जाओ चंद्रधर, अभी भी समय है, क्योंकि इस बार तुम्हारी भक्ति से अधिक अतिविश्वास और अहंकार दिखाई दे रहा है। अहंकार और अति विश्वास नहीं देवी, मेरा विश्वास है मेरी भक्ति मेरे प्रभु में, जो उन्हें अवश्य विवश करेगी यहाँ आके मेरी सहायता करने के लिए। इसलिए अगर आपके नाग स्वयं नहीं हटे तो वो भस्म होंगे महादेव के क्रोध से। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के
बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अभी भी ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि अपने और अपने पुत्रों के विनाश की ओर बढ़ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हुआ? पिताश्री ने कहा था वो इसकी सहायता नहीं करेंगे, फिर अब इनका बचाव कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, ये अपमान फिर एक बार, ये उचित नहीं। मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो फिर मेरे और मेरे नागों का अपमान कर आगे बढ़ने में सफल हो गया। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखा देवी, महादेव स्वयं विवश हैं मेरे जैसे भक्त की पुकार सुनने को, मेरी सहायता करने को।
पिताश्री को यदि यही करना था तो उन्होंने मुझे वचन क्यों दिया? दीदी मनसा अनुचित समझ रही हैं। इस बार पिताश्री ने चंद्रधर की सहायता नहीं की, किंतु इसकी सहायता स्वामी ने नहीं की, मैंने नहीं की, तुमने नहीं की, तो फिर किसने की? माता के इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र सोचना होगा मुझे। क्योंकि यदि दीदी इतने क्रोध में यहाँ पहुँच गई और यदि उनका क्रोध शांत न हुआ तो वो इसके लिए पिताश्री को दोषी ठहराकर स्वयं पाप की भागी बन जाएंगी। और तब यदि पिताश्री का क्रोध जागृत हो गया तो उसके परिणाम की कल्पना भी कठिन है। समय कम है। दीदी के यहाँ पहुँचने के पहले मुझे जानना होगा चंद्रधर की सहायता करने वाला कौन है। पुत्री, मैं वचन देता हूँ, अब नहीं जाऊंगा उसकी सहायता करने। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। मेरे इस अपमान का क्या अर्थ है पिताश्री? मेरा अपमान क्यों हुआ पिताश्री? क्या ये आपको स्वीकार है? मनसा दीदी का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी अवस्था में उनका कैलाश आना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। मेरे नाग दुर्बल ने, इसलिए आज जो भी हुआ वो आपके सहायता के बिना संभव ही नहीं। क्यों किया पिताश्री आपने ऐसा? क्यों किया? जगत पिता महादेव अपने शब्दों का मान नहीं रख सके, ये संभव ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम है स्वामी, शाश्वत सत्य। अवश्य पुत्री से ही कोई भूल हो रही है। हाँ माता, किंतु फिर कौन थे चंद्रधर के सहायक? ये तो तुम्हें ही याद करना होगा, और वो भी शीघ्र। ये तो मेरे रौद्र रूप के समान पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से वातावरण प्रभावित हो जाता है। सर्वत्र हलचल मची हुई है। पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से वातावरण प्रभावित हो जाता है। भीतर का क्रोध इतना प्रभावशाली हो सकता है तो भीतर की भक्ति तो और भी प्रभावी होगी। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अनेकों धन्यवाद माता, मुझे समझाने के लिए कि भक्त चंद्रधर की सहायता किसने की।